नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। ये तो रोज कहते हैं, जिनको करना है वो कर भी लेते, नहीं करना है वो कैसे भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि रिटेंशन बहुत कम बनता है तो फिर हमारा भी वीडियो बनाने को मन नहीं करता। इतनी बढ़िया बढ़िया साधनाएं, अर्जुदा साधनाएं, टॉप क्लास के उपाय, मन नहीं करता देने का। क्या है यार, 1000-1200 व्यू आने हैं, क्या है। थोड़ा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा भी मन वीडियो बनाने को करेगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, मामूली काम नहीं है। कई लोग बैठे बैठे ऐसे ही फटके मारते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वीडियो बना के पैसे कमाना है, ऐसे इस प्रकार से बोलते रहते हैं। पैसे कमाना, वीडियो बनाना, इसमें कुछ नहीं होता है ज़्यादा। ये तो सिर्फ जनता के कल्याण के लिए ही हम सब वीडियो बनाते हैं, या जिनको अपना प्रचार प्रसार करना है, ट्रांसपोर्ट देना है, वो अलग बात है। बाकी जिनको ईमानदारी से काम करना है वो तो सिर्फ काम ही करते हैं और कुछ नहीं है। इसमें यूट्यूब में कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि एक बार यदि ये साधना सिद्ध हो गई तो सिद्ध होने के बाद में इस शक्ति से आप कोई भी प्रकार का काम ले सकते हो। कोई भी प्रकार का मतलब है कोई भी प्रकार का नेक काम ले सकते हो, क्योंकि बुरे काम का तो हम प्रचार ही नहीं करते हैं, तो अच्छे काम की बात करते हैं। आप कोई भी अच्छा काम हो वो इस शक्ति से आप निकलवा सकते हो। अब अच्छे काम में क्या, आपको लगे कि आपके घर में आर्थिक परेशानी है तो आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए उनसे उपाय पूछ सकते हो। उनकी कृपा भी मिलेगी, वो सहायता भी करेंगे। ऐसे लाकर के धन का पोटला नहीं डालेंगे चौक में। ऐसा नहीं है कि बस 1 करोड़ रुपया डाल दिया और बस मजा हो गया आप, तो बस ऐसा नहीं है। आपको धन कमाने के रास्ते बता देंगे और वो हर रास्ते में आपकी मदद करेंगे। बहुत प्यारे देवता है। किसी को बीमारी है तो वो भी उससे ठीक कर सकता है, किसी के कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ये दोस्तों, ये हजारों साल पुराना अमल है। शायद इस्लाम के प्रवर्तक के जन्म से पहले का अमल है। ये शायद उससे भी ज्यादा, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था तब का ये अमल है। और ये अमल इस्लाम का ही होना जरूरी नहीं है। इस्लाम तो बाद में पैदा हुआ था, इस्लाम में अमल ऐड बाद में हुआ है। ये एक बहुत ऊंची शक्ति है जो ईसा के समय में भी इस शक्ति का जिक्र होता था। मेरे पास एक किताब है, उस किताब में सैकड़ों सालों पहले के, हजारों सालों पहले के कुछ अमल है। अब वो इस्लाम के ही तो होने जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी पद्धति इस्लामिक है, इस्लाम का अमल नहीं है। और हो सकता है कि इस्लाम में आज काम में लिया जा रहा हो। इसमें किसी मुल्ला मौलवी की, किसी पैगंबर की, किसी रसूल की, किसी फकीर की दुआ नहीं है, लेकिन पद्धति इसकी पूरी इस्लामिक है। ये कुएं में विराजमान देवता की साधना है। और जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए तो सुपर साधना है, लेकिन जो लोग जंगल में नहीं रहते, गांव में रहते हैं, वो भी इस साधना को आराम से कर सकते हैं। जंगल में ये देवता बहुत आसानी से प्रकट हो जाते हैं। पहले ही दिन मतलब उससे कन्वर्सेशन चालू हो जाता है, पहले दिन, फर्स्ट डे। और वो देवता को भोग देता रहता है, फिर देवता उसकी मदद करते रहते हैं। लेकिन शहर में हो सकता है कि 3 दिन का अमल है। वैसे तो शहर में हो सकता है कि 3 दिन पूरे लग जाए, हो सकता है 2-4 दिन ऊपर भी लग जाए। ये अमल बहुत शानदार है। दोस्तों, आपको करना क्या होता है, किसी भी बृहस्पतिवार की रात से, रात के ठीक घड़ी में जब 11:30 बज जाए, 11 से 11:30 के बीच में आपको स्नान करके, सफेद कपड़े पहन करके किसी कुएं के पास जाना है। और बेर जो होता है ना, बेर, छोटे छोटे बेर आते हैं लाल लाल कलर के, अक्सर गांव में जो
बोर्डी होती है, बोर्डी पर बेर लगते हैं, छोटे छोटे बेरों को उतार उतार करके, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं बेरों के, उनको बेरों को उतार उतार करके इकट्ठे किए जाते हैं। वो 786 बेर की गुठली चाहिए। बेर को आराम से पानी में धो लेना, धोकर के ऐसे मसल लेना तो उसका छिलका उतर जाएगा, गुठली निकल जाएगी। तो वो गुठली चाहिए 786 गुठली, हर दिन 786 गुठली चाहिए। 3 दिन का अमल। आपको कुएं पर जाना है, और ऐसे ही नहीं जाना जैसे शादी में जाते हैं, बस बंठन के निकल गए शादी में। जाना है आपको देह बंधन लगा करके, अच्छी तरह कीलन कवच कुछ भी हो वो लगा करके निकलना है। अब निकल करके किसी कुएं पर जाइए, कुएं पर जाकर के कुएं को प्रणाम कीजिए, उसमें भीतर विराजमान देवता को प्रणाम कीजिए कि हे कूप देव, मैं आपकी साधना करने के लिए, आपको ले जाने के लिए, आपकी तस्कीर करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। उस पर कृपा करना, मैं 3 दिन आपकी साधना करूंगा। 3 दिन कृपा करना, 3 दिन में मेरे सामने प्रत्यक्ष होने की अनुकंपा करना। ऐसा बोल करके इसमें न तो कोई गुरु मंत्र का पहले जिक्र करना है, न कोई गणेश मंत्र का करना है, न कोई किसी दूसरी शक्ति का, जैसे प्रोटेक्शन के लिए अपन पढ़ते हैं जैसे दरूद शरीफ वगैरह, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। सीधा सीधा अमल यही है। 786 गोली, आपको माला की जरूरत नहीं है। अब 786 गोली तो आपके पास है। अब ये 786 जो है ना, ये 786 इस्लाम का नंबर है, और मंत्र की संख्या 786 है। और मंत्र को अभी मैं सुनाऊंगा तो लगेगा नहीं कि इस्लामिक है, तो ये मंत्र इस्लामिक हो। ये 786 नंबर, मुझे लगता है कि जो 786 नंबर है ये इस्लाम से भी पुराना नंबर है। आपको सर पे कैप लगा के जाना है या कपड़ा लगा के जाना है? सर बांध करके सफेद कपड़े से कैप लगा के जाना। पश्चिम दिशा की तरफ इस्लामिक कोई भी साधना, उसमें पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखा जाता है, लेकिन इस साधना में पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखना जरूरी नहीं है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा दोनों तरफ मुख रख सकते हो। दक्षिण को छोड़ करके किसी भी दिशा में अपना मुंह रख सकते हो। दोस्तों, वो बेहद सरल और बेहद चौंकाने वाला अमल है ये। आपको एक एक अमल बोलते हुए एक एक बेर की गुठली कुएं में फेंकनी है। इसको जिसने सिद्ध कर लिया वो आदमी कभी किसी भी हालत में पीछे नहीं रहता। ना तो धन में रहता है, ना बल में रहता है, ना यश में रहता है, ना मान समृद्धि में रहता है। उसकी कोई दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, उसमें एकदम से लिफ्ट मिल जाती है, एकदम से चमकने लगता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि यार इसने कौन सा माल बेच रहा है। कल तक तो दुकान पर एक ग्राहक नहीं थे, आज उतरने के लिए एक ग्राहक राजी नहीं है। इतनी भीड़ लगी हुई है ग्राहकों की। कोई भी वो काम करता है, उस काम में उसको बेनिफिट। अगर वो साइंटिस्ट भी है तो उसका नाम रोशन होता है। उसके ऐसे ऐसे उसके एक्सपेरिमेंट दिमाग में आने लगते हैं। दुनिया याद करती है मरने के बाद भी उसको। वैज्ञानिक हो, मेडिसिन से संबंधित कोई काम करता हो, मेडिसिन से संबंधित कोई काम करता हो, कुछ भी करता हो, तो इस प्रकार से उसको कई प्रकार के लाभ होते हैं। और करना क्या, कुछ नहीं, एकदम सीधा कुएं पर जाओ। कुएं पर जाकर के आपको बस और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कुएं पर जाकर के आपको ये अमल करना है और 786 गोली जो है वो कुएं में डाल देनी है। ऐसा 2 दिन लगातार करना है। तीसरे दिन आपको 785 गोली 785 785 गोली डालनी है और 1 गोली अपने पास रखनी है, लेकिन अमल बोल देना है। अब जैसे आप अमल बोलोगे, आवाज आएगी भीतर से कि बेर की गुठली ला। आपकी भाषा में आवाज आएगी। आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, गुजराती, बंगाली, बिहारी, अवधी, कोई भी हो, कोई भी भाषा जानते हो, उसके पास ट्रांसलेशन मशीन है। वो ट्रांसलेशन करके आपको आपकी भाषा में उत्तर देगा कि बेर की गुठली दा। अब गुजराती में क्या कहते हैं तो गुजराती में बोल देगा, मराठी में क्या कहते हैं तो मराठी में बोल देगा, तमिल में क्या कहते हैं तमिल में बोल देगा, लेकिन बोलेगा यही कि बेर की गुठली ला। तो आप कहोगे कि बेर की गुठली तो तैयार है बाबू, आप सामने तो प्रकट होइए, आप दर्शन तो दीजिए। तब उस कुएं में से एक भयंकर धुआं सा ऊपर उठेगा और उसमें एक देवता प्रकट होगा। एक देवता प्रकट होगा। ये अपने जो इंडियन फिलोसफी में जो देवता दिखाए जाते हैं ना, उस प्रकार का देवता नहीं होगा। इस देवता के बाल लंबे होंगे, सर पे कुछ इस प्रकार का मुकुट वगैरह होगा, जो मुकुट
अपने देवताओं से बिल्कुल अलग टाइप का मुकुट होता है, समझे बात को। सर पे बाल लंबे होंगे, लंबी दाढ़ी होगी जमीन तक टच करती हुई, सफेद इसने कपड़े पहन रखे होंगे, कपड़ों पर सितारे जड़े होंगे, बहुत खुशबू इसमें से आती रहेगी। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत टाइप का देवता जो अपनी फिलोसफी से नहीं मिलता है, दूसरी किसी सोच से, किसी अवधारणा से मिलता है। तो ऐसा देवता आपके सामने प्रकट होगा तब उसको कहें कि देखिए ये आपका बेर की गुठली तैयार है, आप मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, मुझे कुछ वचन दीजिए। तो वो कहेगा कैसा वचन, क्या वचन? तब उनसे कहेंगे कि देखिए मैं जब भी आपको बुलाऊं आप उपस्थित रहिएगा, हाजिर होइएगा, और मैं जो काम बताऊं वो काम आप कीजिएगा। इस प्रकार से उनसे बातें करके और फिर वो बेर की गुठली वो हाँ भर ले तो उनको दे दीजिए। अब वो भी बदले में कुछ मांगेंगे, वो भी कहेंगे कि अच्छा मुझे तुम लोग जो भोजन करते हो वो भोजन मुझे चाहिए, तुम लोग जो भोजन करते हो भोजन मुझे चाहिए। तो आप हिसाब से बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो अपने अनुसार हम आपको देंगे, आप उसमें डिमांड नहीं कर सकते कि ये चाहिए वो चाहिए। जो भोजन हम आपको बना करके देंगे, जो प्रसाद आपको बना करके देंगे, जो मेवा मिष्ठान बना करके देंगे वो आपको लेना होगा। इस प्रकार से बोल करके अपने वचन ले लीजिए, फिर कोई भी प्रकार का काम हो तो वो काम आपका ये कर देंगे। ये बहुत ही शानदार साधना है। इस साधना में इतना डर है कि जैसे आप घर से निकलोगे आपको अपशकुन होना, डरावनी आवाजें आना, बिल्लियां चीखना, पता नहीं क्या क्या होता है। जब कुएं पर जाओगे तो कुएं में भी हो सकता है इस प्रकार से खतरनाक आवाजें आए, हो सकता है आपको कुएं के आसपास कोई जंगली जानवर सुनाई दे, लेकिन डरना नहीं होता, हिम्मत रखनी होती है। हिम्मत रख करके साधना करोगे तो आराम से हो जाएगी। और साधना को एक बार शुरू कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ना होता है। तो अपना चंद्रमा देख करके साधना को शुरू करना, कि जो साधना को छोड़ दिया बीच में तो फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ, साधक के साथ कुछ भी हो सकता है। वो मर भी सकता है, पागल भी हो सकता है, उसके घर में भी कलह वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तूफान खड़ा हो सकता है। तूफानी साधना है, जबरदस्त साधना है, करके आप बहुत कुछ अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन अर्जित करने के लिए जो आपको हिम्मत चाहिए वो हिम्मत पहले बटोर करके फिर साधना कीजिए। मंत्र इसका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मंत्र अद्भुत टाइप का मंत्र है। सलमानिया, सलमान खान नहीं, सलमान तो खान तो अलग है। सलमानिया, उसको गाली नहीं दे रहा हूँ, कोई वीडियो बना करके आपको कोई यूट्यूबर गाली दे रहा है, देखो सलमानिया बोल रहा है आपको, नहीं, ये मंत्र है। मंत्र में नाम है सलमानिया अना पगरी तपकीदा दुपीरा। सलमानिया तो नी छोटी है, यहाँ के ऊपर अनुसार है वो सलमानिया हो गया। ए ना अना पगरी, पैगरी, पगरी, आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा इसको ना। तपकीदा की छोटी, तय पै छोटी की दा, तपकीदा, दुपीरा, दू आधा पै, फिर पूरा पै, ई की मात्रा बड़ी ई की, दुपीरा, रा आ गया, दुपीरा। इस प्रकार से सलमानिया अन्ना पगरी तपकीदा दुपीरा, ये पूरा मंत्र हो गया। इस मंत्र को आप बोल करके कुएं पर और इस साधना को आप करेंगे तो 3 दिन में वो शक्ति आपको अर्जित होगी जिससे आप भूत प्रेतों को निकाल सकते हैं, जिन जिन्नातों को वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने कब्जे में रह सकते हैं, एक सात्विक सम्मोहन कर सकते हैं, सात्विक वशीकरण कर सकते हैं, दुष्टों को शहर से बाहर भगा सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। कोई लड़की छोड़ करके भाग गई है तो उसको बुला करके वापस उसको वशीकृत करके जहां वो बैठी है उसको बुला करके अपने गाँव में बुलाया जा सकता है, उसके घर वालों को सौंपा जा सकता है। कई ऐसे फायदे हैं, लाखों ऐसे फायदे हैं जो इस तंत्र के द्वारा आप कर सकते हो। बहुत शानदार साधना है दोस्तों। गुरु से आज्ञा लेकर के दीक्षा प्राप्त करके फिर इस साधना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।